हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। मैं हूं संजीत शर्मा और मैं आप लोगों को जो चैप्टर करवा रहा हूं उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोगों ने अभी तक सारे एक्सरसाइज कवर कर लिए, सारे चैप्टर कवर कर लिए। अब जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि पिछले चैप्टर्स जितने सारे एक्सरसाइजेस हमने पढ़े हैं उन सारे एक्सरसाइज से मिक्सअप करके क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है और एक एक क्वेश्चन हम बारी बारी से देख रहे हैं। कल हमने 5 क्वेश्चन कवर किया था और आज हम फिर से 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं किया है तो आप लोग उसे जाकर देखो, समझो और खुद से करने की कोशिश करो। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं होमवर्क में भी दूंगा। आज होमवर्क में इसलिए दूंगा क्योंकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। खुद से प्रैक्टिस जब करोगे तो नए नए आइडियाज माइंड में आएंगे और नई नई चीजें दिमाग में निकल कर आएगा। जो पीछे के चीजें भूल गए हो उन सारी चीजों को भी आप लोग रिकॉल करने में सक्षम होगे, मतलब कैपेबल हो जाओगे। आप लोग खुद से भी रिकॉल कर सकते हो अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिसलेनियस दिया जाए, आप लोगों के माइंड में स्ट्रेस दिया जाए तो। ठीक है ना। क्योंकि जब तक माइंड में को झकझोरोगे नहीं, माइंड को हिलाओगे नहीं, सोए रहोगे तो आप लोग की थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज नहीं होगा और थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज नहीं होगा तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स वही है जो आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और इसी के साथ अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक है मिसलेनियस का एनसीईआरटी बुक का। तो एनसीईआरटी बुक में भी आप लोग कर सकते हो, क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे और ए बी सी, जैसे हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था तो उसमें हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड किया। तो यहाँ पे क्या होगा 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू ए अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन किए, इसके बाद हम एलसीएम इसका ले लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और फर्दर जो ये फाइंड होकर आएगा उसे हम इसके जगह पे पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। 5x इक्वल टू अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ये क्या है एलसीएम हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये क्या हो गया a के साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 9। ये तो आप लोगों को अच्छे से करने आ गया होगा, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों में डिनोमिनेटर बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या होगा 5x इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 9 है प्लस में क्या हो जाएगा bx इंटू एक्स कितना हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, रीअरेंज कर लो। जो एक्स स्क्वायर है इन दोनों को एक साथ में रखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी प्लस सी और 9a प्लस सी क्या हो गया 9a प्लस का सी। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रीअरेंज करने के बाद जो वैल्यू आता है। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट तीनों टर्म को क्या करेंगे हम इसमें इक्वेट करेंगे कि तीनों का कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे और जिससे हमारा 3 इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कैसे हुआ ये इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट।
इन तीनों का इक्वल करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे देखो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है और यहाँ पे b प्लस सी है, तो b प्लस सी इक्वल टू हमारा 5 निकल कर आ गया। और कांस्टेंट टर्म की कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे 0 है तो ये लिखेंगे 9a प्लस सी इक्वल टू 0। यहां तक समझने में कोई आपत्ति कोई परेशानी हुई हो तो बता सकते हो। यहां से सॉल्व अगर करते हैं तो देखो क्या आएगा, यहां से सॉल्व कर लो तो b इक्वल टू माइनस का a आ गया, और यहां से अगर सॉल्व करते हो तो देख लो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू माइनस का 9a। अब इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो इसमें क्या आएगा b प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो यहां से देखो सिंस चूंकि क्या लिखेंगे b प्लस सी इक्वल टू 5, देयरफॉर a के b का वैल्यू माइनस a और c का वैल्यू माइनस का 9a है, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस का 10a इक्वल टू 5, और ये क्या इंप्लाइज करेगा a इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 10, और ये हो गया 2, a का वैल्यू माइनस 1/2। डन। तो a का वैल्यू हमारा माइनस 1/2 होगा। इसी के साथ हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। a का वैल्यू अगर माइनस का 10 होगा तो b का वैल्यू और c का वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो b का वैल्यू क्या होगा माइनस का a, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो माइनस 1/2, तो ये हो गया 1/2 b, ठीक है। और यहाँ से c का वैल्यू क्या निकल के आएगा माइनस का 9, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 9 इंटू a का वैल्यू हमारा माइनस 1/2 है, माइनस 1/2, तो c हो गया हमारा 9/2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो इस तरह से a b और c तीनों का वैल्यू फाइंड होगा। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, किस तरह से हम हटाएंगे, देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू यहाँ पे रख लो, a का वैल्यू हमारा आया माइनस का 1/2, माइनस 1/2 x प्लस 1 प्लस b कितना आया है हमारा, b आया है 1/2 इंटू एक्स प्लस 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये ब्रैकेट क्लोज और ये साथ में dx। तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन करो, फिर इसे मिटाकर मैं इस तरफ इसके आगे का पार्ट करूंगा, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करो। आई होप यहां तक आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ है। अगर कोई परेशानी हुआ है तो आप लोग एक बार जाके पिछले एक्सरसाइज को रिवीजन करो, जो हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का किया था, आई थिंक 7.5 या 7.6 एक्सरसाइज था, तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जाकर आप लोग कवर अप करो, सारी चीजें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसके आगे मिटा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। यहाँ पे आगे क्या होगा यहाँ पे देखना आप लोग, क्वेश्चंस थोड़े इस तरह के बड़े होते हैं, तो आप लोग बहुत सावधानी से करना। अगर एक भी स्टेप गलत हुआ, एक भी वैल्यू गलत हुआ तो सारा का सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे कैसे होगा ये देखो, इसके आगे होगा i इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, माइनस का 1/2 कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये साथ में dx है, माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे 1/2 कॉमन है, प्लस में 1/2 एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये साथ में क्या हो गया dx हो गया। i इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1/2, और इसका चाहो तो आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे फिर रोक रहा हूं, ये होगा dx और साथ में 1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट क्या कर लो आप लोग क्लोज कर लो। यहां तक समझने में कोई परेशानी कोई आपत्ति हुई है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मान लेंगे i1, इसको मान लेंगे i2 और इसे मान लेंगे i3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे आप लोग इसे एज्यूम कर लो।
अब I1 कैसे इंटीग्रेट होगा, ये देखो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख दे रहा हूं लॉग मॉड x प्लस 1 और साथ में c। ठीक है, इसके बाद हम इसे सेकंड इक्वेशन अज्यूम कर रहे हैं। I2 कितना आएगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये साथ में dx। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t एज्यूम करो, दैट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x। तो यहां से dt अपॉन 2 हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ देखो आप लोग x इंटू डी एक्स है dt अपॉन 2। अब यहां से I2 हमारा निकल के आएगा, I2 इक्वल टू dt अपॉन 2 अपॉन t, dt अपॉन 2 अपॉन t। क्यों t हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t एज्यूम किया है। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आप लोग आसानी से कर सकते हो, यहाँ पे 1 अपॉन 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। यहां से मैं लिख रहा हूं, चलो इसे नीचे ही लिख दे रहे हैं, 1 अपॉन 2 log t, और t को क्या लिख लोगे आप लोग, यहाँ पे c 2 ले लो, और इसी के साथ 1 अपॉन 2 log, ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c 2। ठीक है, अब यहां से आगे मैं मिटा रहा हूं इधर, और फिर I3 कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, तो आप लोग पेशेंस के साथ करना, सावधानी से करना, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो क्यों मैं बार बार आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि सावधानी से करो। अगर एक भी स्टेप आप लोगों का गलत हुआ तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग ध्यान से करना, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें देखो आप लोग, इसमें क्या है, I3 कैसे होगा, I3 में क्या दिया हुआ है, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। तो इसे बाहर ले लो, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये साथ में dx हो गया। हाँ या फिर ना, इसे अब कैसे हम इवेल्युएट करेंगे, इसे कैसे हम सेपरेट करेंगे, ये आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे जो डिवाइड में था हमारा क्वेश्चन में, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है ना यहाँ पे, हाँ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है। यहाँ पे ध्यान देना, 1 मैं बार बार लिख रहा हूं, ये आप लोग ध्यान देना, ये 9 है। ठीक है, जहां जहां मैंने 1 लिखा है वहां पे करेक्शन कर लो, 9 नहीं लिखा हुआ, और ये भी हमारा 9 होगा। ठीक है, अब सही है। अब यहां से क्या कर लो, इसको आप लोग 9 कर लो, ये 9 डन। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस 9 को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, tan 1 अपॉन a, याद करो आप लोग, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन ए, यानी ये क्या हो गया, 1 अपॉन ए 3 हो गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, tan इनवर्स x अपॉन 3 और साथ में c3 हो जाएगा। 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस में c3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा I1 I2 और I3 तीनों हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ गया। देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। क्यों 1/2, क्योंकि यहाँ पहले 1/2 है। ठीक है, और साथ में माइनस है, तो माइनस क्यों लेना है आप लोगों को, माइनस का 1/2 लॉग क्या ये x प्लस 1 प्लस में ये क्या है 1/2, ब्रैकेट क्लोज कर लो, फिर ये क्या है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में ये क्या है 3 tan इनवर्स x अपॉन 3
प्लस में सी, क्योंकि C1 C2 C3 तीनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। और इसी के साथ इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 log x प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस में ये हमारा आंसर हो गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो इसको जल्दी से आप लोग अब नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, अदरवाइज आप लोग कॉपी में नोट डाउन करो। मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से लिख लो। फिर इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी थोड़े से इसमें दिमाग लगाना है और फिर चीजें आसान हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन जो भी आएगा मिसलेनियस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी तक हम लोगों ने करा है, तो उस क्वेश्चन को सोचने का तरीका आप लोग, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन को सोचने का तरीका आप लोगों का थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, थोड़ा इजी है, तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे करवा रहा हूं तो आप लोग ध्यान दें। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसे अगर कर लेते हो इंटीग्रेशन को, आप लोगों का सबसे बड़ा चैप्टर जो 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पर्पज से आप बात कर लो, चाहे वो बोर्ड के पर्पज से बात कर लो, सारे पर्पज से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन। उसका इसमें अगर ये चैप्टर आप लोगों को आता है, इसका मतलब इससे जुड़े हुए सारे चैप्टर्स आपको आते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल है, ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल है, लॉग का इस्तेमाल है, एक्सपोनेंट का इस्तेमाल किया गया इसमें। तो सारे चैप्टर्स आप लोगों को, सारे फंक्शंस आप लोगों को अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू डी। अब यहां पे क्या करना है आप लोगों को, टी एज्यूम करना है एक्स माइनस ए को, लेट टी इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो यहां से x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x इक्वल टू टी प्लस ए हो जाएगा, और यहां से टी टी इक्वल टू dx हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन dx होगा और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आई क्या है, आई इक्वल टू साइन x की वैल्यू t के फॉर्म में t प्लस ए हो गया, अपॉन साइन टी इंटू dt को dx पुट कर सकते हैं या dx को dt पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है साइन t प्लस ए, इसमें हम एक फॉर्मूला हमने याद किया था ट्रिगोनोमेट्री में, साइन a प्लस बी या फिर साइन x प्लस वाई। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का ये होता है। इसको ब्रेक कर लो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन टी और ये साथ में डी टी। अब इसको सेपरेट कर लो, तो आप लोग देखिएगा सेपरेट करने के बाद क्या आएगा, सेपरेट करने के बाद आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू कॉस ए अपॉन साइन टी प्लस cos t इंटू साइन ए अपॉन साइन टी, और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और ये साथ में डी। अब यहाँ पे देखो साइन टी से साइन टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। cos से क्या हमारा है, कांस्टेंट है, cos अपॉन साइन क्या होगा, tan cot। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos a इंटू डी टी प्लस साइन ए कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, और ये क्या हो जाएगा, cos अपॉन cot, यानी कि ये हो जाएगा cot t डी टी। इतना समझ में आया। अब cot t का इंटीग्रेशन आप लोगों को याद है log sin t होता है, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो यहां से आ जाएगा i इक्वल टू cos a इंटू टी का dt का इंटीग्रेशन t हो गया, और ये sin a
साथ में कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट टी का होता है लॉग मॉडुलस ऑफ साइन टी प्लस में सी। अब यहां से टी की वैल्यू आप लोगों ने अज्यूम किया है x माइनस ए, तो यहां से क्या कर लोगे, x माइनस ए इसका वैल्यू रख लो। आई इक्वल टू क्या होगा, cos a इंटू एक्स माइनस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए का मॉडुलस प्लस में सी। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, 7 का सॉल्यूशन, सेकंड है 7। तो ये हमने जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज साथ के साथ आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके चलना, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ, जितने सारे अपने को फ्रेंड है उन सबको आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे आते हैं आगे कैसे होगा। हो गया ये क्वेश्चन, अगर होता है तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करोगे आप लोग खुद एक बार सोच के बताओ। एक्सपोनेंट पे ये डिपेंडेंट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट पे बेस्ड है, तो एक्सपोनेंट का रूल आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अगर एक्सपोनेंट का रूल आप लोगों को अच्छे से पता है तो बाकी की चीजें आप लोगों के लिए आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट पे। चलो इसमें देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आई इक्वल टू क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x अपॉन, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर 2 log x, और ये साथ में dx। समझ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, न्यूमरेटर में हमारा e टू द पावर 4x कॉमन, 4 log x कॉमन है, और यहाँ पे अगर 4 log x लोगे तो 5 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, e टू द पावर log x बचेगा, और इसमें बचेगा 1 अपॉन, यहाँ देखो e टू द पावर 2 log x कॉमन, ठीक है, और ये क्या बचेगा, e टू द पावर log x माइनस का 1, और ये साथ में dx। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कॉमन कैसे आया ये समझ में आया। ये देखो दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 log x प्लस log x क्या हो जाएगा, 3x, 3 log x, और ये 4 log x प्लस log x कितना हो जाएगा, 5 log x, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये सेम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये इसको बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2 है और ये नीचे 4 है, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 log x, 2 log x, और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, फिर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, यहां से उठकर यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये अब ये याद करो, अगर आप लोगों ने नहीं दिया है तो e टू द पावर log x स्क्वायर क्या होता है, e टू द पावर log x क्या होता है, x होता है, और इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, e टू द पावर log x क्या होता है, x होता है, यानी कि ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस में c। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी था, बट एक्सपोनेंट सॉल्व करने आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट सॉल्व करने नहीं आएगा तो यही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत लेंथ दिलाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग इसको लिखने के बाद 9 एक और कोशिश करना, बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, टी को साइन एक्स रिज्यूम करना, और टी को अगर साइन एक्स रिज्यूम करते हो बाकी सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए आसानी से हो जाएगी, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। देख लिया आप लोगों ने।
चलो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियसली किए हैं उनसे थोड़े डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट सारे का वही है जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो स्टडी वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ से एक एक करके करना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये साथ में क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे क्या करना है, लेट t इक्वल टू साइन एक्स, तो यहां से dt अपॉन dx कितना आएगा, ये dt अपॉन dx आएगा cos x, और ये cos x और ये साथ में इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यानी कि dt इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x इंटू dx। तो अब न्यूमरेटर में देखो cos x इंटू dx है, इसको dt रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। अब यहां देखो अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर है, तो इसे क्या लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, तो फिर आप लोग याद करो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे आसानी से आप लोग लिख लो I इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस में c, और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू आप लोगों ने क्या अज्यूम किया है tan इनवर्स t का वैल्यू sin x अज्यूम किया, तो ये क्या आ जाएगा sin x अपॉन 2 प्लस में c। तो ये हमारा हो गया आंसर, और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करो, इतने देर में मैं पानी पी ले रहा हूं और फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आप लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसमें क्या है साइन पावर x 8x है माइनस कॉस पावर 8x है, इसको कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जस्ट मैं पानी पी लूं पहले। चलो फिर आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कैसे सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 10 जो थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर आप लोग इसमें क्वेश्चन को समझते हो ट्रिगोनोमेट्री को, तो ट्रिगोनोमेट्री के 2-3 फॉर्मूले का इस्तेमाल इसमें होगा, साथ में आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, और फिर जाकर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। I इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x माइनस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये साथ में क्या है dx, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग यहाँ ध्यान देना। सबसे पहले ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे। अब यहाँ देखो साइन 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो 1 को क्या लिखेंगे, 1 को हम लिखने जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को बारी बारी से अलग अलग लिखेंगे। इसे अलग कैसे लिखेंगे, ये देखो 2 को हम यहां पे लिखने जा रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साथ में क्या है dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे है क्या साइन 4x प्लस कॉस 4x इंटू
साइन 4x माइनस कॉस 4x अपॉन, अब यहां से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू, यहां पे देख लो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे क्या लिखेंगे प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साथ में dx। तो ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे में देखो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और नीचे हम क्या करते हैं देखो ध्यान से, ये हो गया साइन 4x प्लस कॉस 4x इंटू, इसमें क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है साइन स्क्वायर। एक सेकेंड यहाँ पे मार्कर नीचे गिर गया तो मैं उठा रहा हूँ, एक मिनट ध्यान देना आप लोग। हाँ तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू dx। अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगा, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, यहाँ हो गया साइन 4x प्लस कॉस 4x इंटू 1 इंटू, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे देखो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x, और ये हो जाएगा dx। तो ये देखो साइन 4x और कॉस 4x आपस में कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और साथ में इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन और सिर्फ रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साथ में dx। ठीक है, इतना हमने इतने बड़े चीज को हमने इतने छोटे में कन्वर्ट कर लिया। आगे क्या करेंगे ये देखिए, आगे हम करने के लिए सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस, अगर कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अपॉन में कुछ भी नहीं रहेगा, और ये हो जाएगा dx। अब इसके बाद यहां से माइनस का क्या हो जाएगा cos 2x इंटू dx। तो cos 2x अब कितना आसान हो गया, ये देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है cos 2x। अब cos 2x का इंटीग्रेशन आप लोगों को अच्छे से आता है, मैं इसको ऊपर ले जाकर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x, और 2 जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लो प्लस में c, ये क्या आ गया माइनस 1/2 साइन 2x प्लस में c, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आपको बता सकते, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, थोड़ा देखने में बड़ा है लेकिन लास्ट में जाकर ये कैलकुलेशन जो है बहुत आसान हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो बस इसको कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस इसमें घुमा के पूछा गया है, उसे आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट, और फिर हम आज का वीडियो यहीं पे इसी क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे, ताकि ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, और साथ में साथ क्वेश्चंस भी आप लोगों का आए के मिसलेनियस क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, तो अगर आप लोग नए जुड़े हो तो आप लोग पेशेंस के साथ इसको देखते रहो, समझते रहो और करने की कोशिश करो। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है, इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया है, उसके अलावा भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तो अगर आप लोग वो एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट हो तो वो छोड़ देना, मैं एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, साथ के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ताकि इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन से कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछता है, तो आप लोग वहां पे स्टिक हो जाना कि हमें ये करके ही जाना है। जो कुछ ऐसे चैप्टर से 12th क्लास में जहां से आप लोगों को फिक्स लिमिटेड क्वेश्चन है कि यहाँ यही पूछना है, तो वो क्वेश्चंस मैं सारे बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो
अब हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, सारी चीजें समझ में आया, तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही जुड़े रहो आप लोग रामानुजन क्लासेस के साथ। मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।